दुनियावी मसरूफियात हल्का अहबाब से लातल्लुकी। बाबाजी के छेवनपड़ी में बहुत ज्यादा रश लगा हुआ था। हर कोई बाबाजी से ईद गिले मिल रहा था। मैं भी मौके को गनीमत बनाना चाहता था। मैं चाहता था बाबाजी से भीड़ में मिलूं। रश की वजह से वो मुझे पहचान नहीं पाएगा और मैं वहां से बगैर कोई मलामत और दलील के निकल जाऊंगा। मैं बहुत दिनों से मसरूफियात की वजह से बाबाजी के दरबार में हाजिरी लगवाने से कासिर था। मैं जैसे ही बाबाजी साहिब से गिले मिल के जाने लगा, बाबाजी ने हाथ पकड़ के रोक लिया। मेरा तो जैसे पांव से जमीन निकल गई। बाबाजी हंस के बोले, किधर भागे जा रहे हो? सब्र करो थोड़ा। मैं बाबाजी, थोड़ा जरूरी काम याद आ गया था, इसको निमटना है, हो जाएगा बरखुरदार, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं फारिग होके आता हूँ। मैं चटाई पर बैठकर मुख्तलिफ बहाने तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि बाबाजी को ये बोलूंगा वो बोलूंगा कि इतने में बाबाजी की सदा गूंजी, हाँ तो बरखुरदार, बहाने तलाश कर रहे हो? मैं नहीं पूछूंगा कि इतने दिन कहाँ था, क्योंकि जवाब में तो ने जरूर झूठ में विट की कहानियां बनानी है। बाबाजी, काम में बहुत मसरूफ हो गया हूँ। काम है कि बढ़ता जा रहा है। टेंशन रोज बरोज कम होने के बजाय ऊपर को जा रहा है। बाबाजी एकदम गोया हुए। वाह बाबाजी, क्या जबरदस्त इंतखाब है आपका। मैं बात को अदबी रंग देना चाहता था, लेकिन बाबाजी तो मेरा पीर मुर्शिद है, वो मुझसे पहले ही भांप चुका था। फरमाने लगे, बेटा, अक्सर लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हुई वो नहीं मिला। ऐसा पता है क्यों होता है? मोहब्बत में सिद्क ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। बाबाजी पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस फिक्रे का यहाँ इस्तेमाल के मंतिक से नाखबर और नाआशना हूँ। बाबाजी कुछ देर खामोश रहने के बाद फरमाने लगे, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो और अमल करने की कोशिश करो। बेटा, अल्लाह इंसान के खुलूस, तड़प और जहद से ही मिलता है। ये तीन वो सिफात हैं जो तुम्हें जिंदगी में शामिल करनी है। अब जो भी काम करो, ये तीन सिफात आपको बादशाह बना देगा। जो भी काम करो खालिस करो, लोगों को नफा पहुंचाने की कोशिश करो और अपने काम को कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं दिखाना। जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी और मसरूफियात ना होने के बराबर। ये बातें मेरे सर से ऐसी गुजरी जैसे F-16 तैयारे की परवाज। बाबाजी मुझे हर दफा अपने ही दुख देते हैं, क्यों देते हैं? बाबाजी एकदम गिरजे। नहीं मालूम बाबाजी, तुम लोगों से बेजा तवक्कुआत, बेजा ख्वाहिशात और बेजा बदले की उम्मीद रखते हो। तुम लोगों को औकात से ज्यादा इज्जत देने की कोशिश करते हो और तुम सबको खुश करना चाहते हो। बाबाजी, तो क्या मैं लोगों का ख्याल रखना छोड़ दो? मैं एकदम से बोल उठा, नहीं बरखुरदार, तुम मुतकब्बिर और जलील हासिद मतलबी इंसान के साथ एहसान करना छोड़ दो। तुम उनको खुश करना छोड़ दो। अगर वो तुम्हारी साथ झगड़ा बहस मुबाहिसे करें, तुम्हारी खिलाफ तदबीर करें, अपने जहन में अपने फायदे और तुम्हारी नुकसान के बारे में सोचे, खुद को अक्ल कल और आपको नक्स अक्ल समझे, खुद को मोतबर और तुमको कमतर समझे, तो तुम खामोश रहना और उसको खुदा के हवाले कर देना। अल्लाह बहुत ही इंसाफ पसंद ज़ात है। इससे तो बाबाजी वो और मुतकब्बिर और दलेर हो जाएगा, जमाने को और भी खराब कर देगा। मैंने बाबाजी से इस्तिफसार किया, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, वो तकब्बुर में फिरौन बन जाए और फिरौन को अल्लाह गर्क करके मिसाल इबरत बनाता है। अल्लाह तकब्बुर को सख्त नापसंद करता है और आजिज़ी को पसंद। बाबाजी की मीठी जबान और पुरतासीर अल्फाज हर दफा मुझे रोला देते हैं। मैं हिचकियां मार के रो रहा था। मुझे मेरे सवाल के मसरूफियात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है का जवाब मिल चुका था। मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि तुम जितना भागोगे दुनिया के पीछे कुत्ते की तरह, तो जलील और खार होते रहोगे। मसरूफियात दिन बदन बढ़ती जाएगी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, नेक लोगों और नेक मजलिसों से दूर होते जाओगे। दिल पर दाग लगते जाएंगे और एक दिन दिल काला और मुर्दा बन जाएगा। मैं रो रहा था कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, दिल काला होने से बच गया। मैं अल्लाह के दरबार में दुआ मांग रहा था कि ए अल्लाह, मुझे नेक लोगों की दरमियान कर दे। अल्लाह मुझे नेक लोगों और नेक अमाल का पाबंद बना। मेरे मौला, मुझे दुनिया को जरूरत और आखिरत को नतीजा समझने की तौफीक अता फरमा।